तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पिछले क्लासेस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में को हम अच्छे से समझे थे मेरे दोस्तों। उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके भी जाने थे। एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल और एक एक्सटर्नल, डीएस और डीएसई, डीएसआई और डीएससी हम जानने की कोशिश किए थे। अब मेरे दोस्तों, उस तरह से अगर किसी भी बीम का आपसे डीएस पूछ दे मेरे दोस्तों, बीम हो, फ्रेम हो, एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर का अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ दे मेरे दोस्तों, तो उस तरह से निकालने में आपके पास एग्जाम में 36 सेकेंड का टाइम है या 30 सेकेंड का टाइम है, तो आपको उतना प्रोसेस करने में बहुत ही डिफिकल्ट होंगे। आपके टाइम के अनुसार से आपके ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है, हमें बताने का पीछे यही रीजन था मेरे दोस्तों, दो पार्ट में डिवाइड करके, कि अगर आपसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पूछ दे तो उस तरह से निकालेंगे, या आपसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल पूछ दे तो आप उस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर मेरे दोस्तों आपसे डीएस यानी डायरेक्ट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की डिमांड करता है प्रॉब्लम क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट किस तरह से डीएस को निकालेंगे, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट में सॉरी मैं दोस्तों, देखिए, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, माइंड में सेट करना है कि जब भी आपसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का डिमांड करें मेरे दोस्तों, तो आपको एक ही फार्मूला के याद रखना है, 3m माइनस 3j प्लस r। समझने की करते हैं, जब भी आपसे अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की डिमांड करता है प्रॉब्लम मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला को आप रामबाण की तरह ये फार्मूला अपने माइंड में सेट कर ले। ये फार्मूला पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही देखने को नहीं मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट, यह फार्मूला ही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। यानी आपसे ये फार्मूला ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फार्मूला का डिमांड कर देता है, यानी आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्शन करना होगा। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि आपको ये एम क्या है, जेड क्या है, आर क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर मेरे भाई वी आर एम इज क्या है, मेंबर्स हैं, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर में कितने मेंबर हैं वह एम का डिनोशन है मेरे दोस्तों। मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर मेरे दोस्तों। वहीं जेड की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो ज्वाइंट्स ऑफ मेंबर हैं, यानी मेंबर में कितने ज्वाइंट्स हैं उसका डिनोटेशन जेड से किया जाता है। वहीं अगर आर की बात करें मेरे दोस्तों, तो रिएक्शन ऑफ मेंबर है, मेंबर पे कितने तरह के रिएक्शन आते हैं। सिर्फ आप अभी इतना समझे, जब हम आपसे एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे। फिलहाल अभी ये समझिए, जब भी आपसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की डिमांड करता है, ये फार्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे या इस पे आपको प्रॉब्लम मिलेंगे मेरे दोस्तों। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे मजेदार चैप्टर की अगर बात करें मेरे दोस्तों, और उस चैप्टर में यही 2 पॉइंट है, डीएस और डी के, आपको बहुत ही अच्छा से समझने होंगे, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही मजा आता है मेरे भाई। अब एम क्या है, एम फॉर मेंबर है, जेड फॉर ज्वाइंट है और आर फॉर रिएक्शन है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम पे मेरे दोस्तों। यह फार्मूला समझने की कोशिश करें। यह फार्मूला आपको यहाँ तक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे मेरे भाई, अगर आपसे कोई बीम में समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको बीम या कोई भी स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज आ जाते हैं। इंटरनल हिंज कहने का मतलब मेरे दोस्तों, दोनों एंड के बीच में अगर हिंज आते हैं मेरे भाई, हिंज आते हैं, तब इस फार्मूला में क्या रिएक्शन होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। इंटरनल हिंज कहने का मतलब लाइक दिस, यह एक बीम है, ये बोले तो एक तरह की सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों, और यह अभी तक एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है। समझने की कोशिश करते हैं, यह अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे भाई। अगर इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक बीच यानी कि देखिए, बीच या कोई
तरह के रेजिस्टेंस नहीं है कि बीच में ही आएगा। मेरे भाई कहने का मतलब इंटरनल हिंज के मतलब है कि दोनों एंड के बीच में, स्ट्रक्चर के दोनों एंड के बीच में कहीं पर भी हिंज आ सकता है। यहाँ पर भी हिंज आ सकता है, यहाँ पर भी हिंज आ सकता है, यहाँ पर भी हिंज आ सकता है, यहाँ पर भी हिंज, यहाँ पर भी हिंज। यह सभी के सभी मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना है। ये सभी के सभी इंटरनल हिंज है मेरे भाई, ये सभी के सभी इंटरनल हिंज है। यानी अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये इंटरनल हिंज आ जाते हैं मेंबर में तब रिएक्शन क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। अब यह मेंबर, अब यह बीम सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम ही नहीं रह गया, ये सिंपली सपोर्टेड के साथ साथ विद इंटरनल हिंज का कहानी भी इसमें स्टार्ट हो चुका है। और कहानी जब स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों तो मजा आता है पढ़ने में, समझने की कोशिश कर। अभी तक तो ये फार्मूला जान रहे थे, अब एक क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम में इंटरनल हिंज आ गया, अब क्या रिएक्शन आएगा, माइंड में बहुत तरह के प्रॉब्लम, अब समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई इस इंटरनल हिंज की वजह से एक तरह के आपको रिएक्शन देखने को मिलते हैं, वह रिएक्शन होता है n-1। यह समझने की हम कोशिश करते हैं। यह इंटरनल हिंज की बदौलत से यानी मेरे दोस्तों एक रिएक्शन आ जाता है, वह n-1 हो जाता है। एक रिएक्शन, एक एडिशनल इक्वेशंस देखने को आपको मिलेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। एक मेरे दोस्तों एडिशनल इक्वेशन देखने को मिलेंगे, वह इक्वेशंस आपको n-1 देखने को मिलेंगे। n क्या है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। n यहाँ नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं, वह इंटरनल हिंज कितने नंबर्स ऑफ मेंबर से ज्वाइंट है उसमें से आप एक घटा दें तो यह एडिशनल इक्वेशन इंटरनल हिंज की बदौलत से देगा मेरे दोस्तों। और जब आपको स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करना, फोकस दिस वन, जब आपको स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज आ जाते हैं मेरे दोस्तों तो इंटरनल हिंज की बदौलत से जब आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे तो उसमें से मेरे दोस्तों माइनस आपको करना होंगे एडिशनल इक्वेशन, समझने की कोशिश करते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक देखने को मिलेंगे, समझने की हम कोशिश करते हैं। जब आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछे मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना, जब आपसे एग्जाम में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछे, अब आपके माइंड में आता सर ऑब्जेक्टिव में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या आएगा, अब हम कैसे जाने कि स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज है या नहीं है, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। अगर आपको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, अगर आपको देखिए फॉर्मूला आप पूरे याद कर लीजिए, पूरे माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में किसी भी तरह के प्रॉब्लम में अगर आपसे इंटरनल हिंज का डिस्कस नहीं किया है तो आपको यह एडिशनल इक्वेशंस यानी जीरो हो जाएंगे, समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या कर रहा, कहानी क्या चल रहा है। मेरे दोस्तों अगर आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप्स के प्रॉब्लम में इंटरनल हिंज का डिस्कस नहीं किया है तो आप इंटरनल हिंज की बदौलत से जो एडिशनल इक्वेशन देखने को मिलते हैं वह एडिशनल इक्वेशन आपको जीरो हो जाएंगे, वह एडिशनल इक्वेशन जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ जब आपसे इंटरनल हिंज का डिस्कस नहीं किया तो यह जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना फॉर्मूला ही बच गया, 3m-3j + r, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आपसे प्रॉब्लम में इंटरनल हिंज का डिस्कस करें तो पूरा फॉर्मूला आपको होगा, समझने की कोशिश करना। आपको इस एक ही फॉर्मूला पे मैं 10 मिनट टाइम देने का पीछे रीजन है क्योंकि यही आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, डिमांड करता है, आप डायरेक्ट इससे निकालेंगे। हम इस पे 2-3 प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। एक बीम का जानेंगे जो कि विदाउट इंटरनल हिंज होगा, एक फ्रेम जानेंगे जो कि विदाउट इंटरनल हिंज होगा, उसके बाद हम जानेंगे इंटरनल हिंज के बाद इंटरनल हिंज जानेंगे, यानी कि जब इंटरनल हिंज आया तब जानेंगे। उसके बाद हम डिग्री ऑफ स्टैटिक काइनेमैटिक्स डिके के बारे में नाम जानेंगे, डिके क्या है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप ये फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आजकल का जो फैशन हो गया है, डिमांड हो गया है, टाइम के साथ साथ आज मनुष्य को चेंज होना पड़ता है। एग्जाम का लेवल भी आगे बढ़ते जा रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन का डिमांड है मेरे दोस्तों, यह एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है, समझने की कोशिश करना। यह मेरे दोस्तों एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे भाई, एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। आपसे मेरे दोस्तों कभी कभी मैं एक और प्रॉब्लम कराऊंगा, जिस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बेस मिलेंगे। वह लैंग्वेज में लिखा रहेगा, इस तरह से फिगर नहीं बना के दिया रहेगा, और कभी कभी फिगर के साथ भी आता है। तो समझने की कोशिश करते हैं सिचुएशन क्या कहता है मेरे भाई। यह एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका आपसे क्या मांगा वो हम समझने की कोशिश करें। आपसे डीएस का डिमांड करता है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। हमको डीएस के लिए हम एक ही फार्मूला जानते हैं सर, डायरेक्ट 3m माइनस 3j प्लस में r। मेरे भाई m फॉर मेंबर है। इस बीम में कितने तरह के मेंबर है समझने की कोशिश करना। सिर्फ और सिर्फ इस बीम में एक ही मेंबर है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको m1 हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। इस बीम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके एक एंड पे इंटर्न, एक एंड पे हिंज और एक एंड पे रोलर है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर के बारे में डिस्कस किया, तो m फॉर m। समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे दोस्त जेड है। जेड फॉर हम जानते हैं ज्वाइंट होता है। मेंबर में कोई भी मेंबर स्ट्रक्चर का हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे किसी तरह के स्ट्रक्चर हो मेरे दोस्तों, उस स्ट्रक्चर पे कितने तरह के ज्वाइंट है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यह एक तरह के बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके ज्वाइंट कितने हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्वाइंट में दोस्तों एक एज ज्वाइंट है, एक एज ज्वाइंट है। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम के एक एंड पे हिंज है और एक एंड पे रोलर है। तो मेंबर में दो तरह के ज्वाइंट देखने को मिलेंगे। तो आपको जेड फॉर जो दो हो गया। अब बचा आर। हमको यह है डीएस निकालने के लिए तीन ही चीज की रिक्वायरमेंट है, एम जेड आर। मैंने एम निकाल लिया, जेड निकाल लिया, तो बच गया सिर्फ आर रिएक्शन। और हम एक आपको पिछले क्लासेस में यह डिस्कस किए थे आरपीएफ के बारे में, यानी 1 2 3 के बारे में। रोलर पर एक रिएक्शन आते हैं, यह रोलर सपोर्ट है मेरे दोस्तों। तो इस पर केवल का केवल एक ही रिएक्शन देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मिलेंगे। और मेरे दोस्तों पिन पे दो तरह के रिएक्शन, एक तो मेंबर पे वर्टिकल और एक मेंबर पे हॉरिजॉन्टल, यानी इस पे दो रिएक्शन और इस पे 1 रिएक्शन। रिएक्शन की नंबर्स 3 हो गए मेरे दोस्तों। अब मेरे पास डीएस निकालने के लिए एम जेड आर की रिक्वायरमेंट थी। मैंने एम जेड आर एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे निकाल लिया। अब सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बैठा देना है मेरे दोस्तों। डीएस बराबर क्या होता है हम जानने की कोशिश करते हैं। एम के जगह 1 हो गया, जेड के जगह मेरे दोस्तों 2 हो गया, और आर के जगह 3 हो गया। टोटल आ गए 3 माइनस 6 प्लस 3, यानी कि 6 माइनस 6 बराबर 0। और मेरे दोस्तों हम ये भी आपको बताए थे कि जितने भी डिटर्मिनेट बीम होते हैं उनके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 होते हैं मेरे दोस्त। और यह जितने तरह के डिटर्मिनेट बीम है उनको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल ऑफ साइंस में हम स्टडी करते हैं, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म सोम में हम स्टडी करते हैं। तो क्या हम सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में सोम में स्टडी करते हैं कि नहीं? तो मैं दोस्तों हम स्टडी करते हैं, इसलिए इसका 0 आ गया। यानी यह एक तरह के दिस इज अ डिटर्मिनेट बीम, दिस इज अ डिटर्मिनेट बीम। आपसे मेरे दोस्तों 4 ऑप्शन देख के इस तरह से पूछता है कि विच ऑफ द इनडिटर्मिनेट बीम, किस तरह के इनडिटर्मिनेट बीम है, कौन इसमें इनडिटर्मिनेट बीम, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कितने तरह के हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी करते हैं बीम्स के बारे में, वह सही सारे के सारे डिटर्मिनेट बीम है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम। और चलिए मेरे दोस्तों हम इस तरह के प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हम लैंग्वेज बेस पे समझेंगे, उसके बाद इंटरनल हिंज के कहानी पे चलेंगे। कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, सिर्फ पढ़ने में मज़ा आएगा मेरे दोस्तों। यह चैप्टर ही मज़ेदार है, आप जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो मज़ा ही मज़ा आता है। सेट टूट मतलब टेस्ट टूस्ट दे रहे हो यार कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम लोग तो लगता है आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन में लगे हो मेरे दोस्तों, जो डिप्लोमा धारी हो वो बीटेक वालों से भी फाइट करोगे, तो सोचो तुम लोगों को तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए जैसे आपको लैंग्वेज बेस में प्रॉब्लम इस तरह से देखने को मिलेंगे, बोल देगा कि
और बोलेगा इस तरह से। और मैं पूरा लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, हम शॉर्ट में यहाँ लिखेंगे। ए सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज अ मेंबर्स इज कनेक्टेड फॉर, समझने की कोशिश करना। बोलेगा ए सिंपली सपोर्टेड बीम which members is connected of 4 and that numbers of joint is 7, समझने की कोशिश करना। and numbers of members is joint is 7 and the reactions of 10, समझने की कोशिश करना। and the reactions of 10 तो then find is ds degree of static indeterminacy, समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और सिंपली सपोर्टेड बीम अगर वो बोल देगा इंटरनल हिंज तो ठीक है, नहीं बोला है तो ठीक है। इस तरह से लैंग्वेज देखने को, यह प्रॉब्लम का लैंग्वेज यह रहेगा मेरे दोस्तों। और सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज द मेंबर्स इज 4 एंड द मेंबर्स ज्वाइंट इज 7 एंड द रिएक्शंस ऑफ 10 देन दैट इज फाइंड आउट ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो फिगर आगे देखिए मेरे दोस्तों, फिगर नहीं दिया है, लैंग्वेज दिया और मजा है, क्योंकि मेंबर उम्बर सब लिखा हुआ रहेगा। तो हम जानते हैं कि ds बराबर होता है मेरे दोस्तों, हम समझने की कोशिश करना 3m माइनस 3j प्लस में r। अब अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में पूरा परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है, वो सोचेगा हम ds को इस तरह से निकालते हैं dsi प्लस dse। मेरे दोस्तों वहाँ नंबर्स आपको एक नंबर से मिल रहे हैं, आप परफॉर्मेंस इस तरह से दिखाएं या परफॉर्मेंस इस तरह से दिखाएं, मंजिल आपको वही है। मंजिल आपका है मेरे दोस्तों 1 मार्क्स ही मिलना है, चाहे आप इस तरह से परफॉर्म दिखाए चाहे आप इस तरह से परफॉर्म दिखाए। मेरे दोस्तों जब रास्ता, दो तरह के रास्ते हैं, एक लॉन्ग रास्ता है एक शॉर्ट रास्ता है। जब हमको शॉर्ट रास्ता पे जाकर मंजिल भी मिल रहा है और लॉन्ग रास्ता पे जाकर भी मंजिल मिल रहा है मेरे भाई, तो आपको शॉर्ट रास्ता क्या आपको काट रहा है, समझने ही को, क्या आपको शॉर्ट रास्ता काट रहा है मेरे भाई? नहीं ना। यानी आज के डिमांड, टाइम का डिमांड यह है मेरे दोस्तों, किसी तरह से अगर मंजिल को मिल रहा है तो मंजिल को हासिल करना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो उस तरह से अब ये बताओ DSI निकालो फिर DS निकालो, यही क्वेश्चन से यही यानी यही का टर्म्स एंड कंडीशन से इस तरह से भी हम DSI निकाल के और DSC निकाल के हम DS निकाल सकते हैं मेरे भाई। लेकिन इसमें 36 सेकेंड नहीं, इसमें लगभग से लगभग 1 मिनट। अगर कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस बंदा है तो उसको 50 मिनट 50 मिनट जरूर नहीं सही लगेगा। लेकिन अगर कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति नहीं है, डज नॉट मैटर, तो इस तरह से मेरे भाई वह 36 सेकेंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। यानी हम मेंबर यहाँ 4 है मेरे दोस्तों, ज्वाइंट आपको 7 है, रिएक्शन आपको 10 है, तो ds कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे, उधर से 71, अब इधर से 10 हो जाएंगे मेरे दोस्तों। यानी कि इधर से 22 माइनस 21 आपको 1 हो जाएंगे। यानी इस तरह से एक सिंपली सपोर्टेड बीम था जिसके मेंबर 4 थे, ज्वाइंट 7 थे, रिएक्शन 10 थे, उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में दोस्तों 1 आ गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम प्रॉब्लम जो चलेंगे वह एक फ्रेम के चलेंगे, उसके बाद फ्रेम के बाद मेरे दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं इंटरनल हिंज की कहानी क्या है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेम के प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम आपको हम यहाँ मेरे दोस्तों 1 2 हार्डली से हार्डली 4 करा सकते हैं मेरे भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं करा सकता, आपको खुद करना होंगे। हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेम के प्रॉब्लम। मेरे दोस्तों यह एक तरह के फ्रेम देखने को मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम मिलेंगे मेरे भाई, इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या कह रहा है। मेरे भाई इस तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है।
हमको इस क्वेश्चंस का, इस प्रॉब्लम का डीएस चाहिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। यह एक तरह के फ्रेम है मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डीएस के लिए हमें यही चार चीज क्या चाहिए, एम जेड आर। 3 एक कांस्टेंट है, इससे हमें डज नॉट मैटर, इससे हमें मैटर नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एम जेड और आर से। हम इस फ्रेम का मेरे दोस्तों मेंबर कितने हैं जरा ये काउंट करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। इस फ्रेम का मेंबर कितने, एक मेंबर, दो, समझने की कोशिश करें मेंबर कैसे काउंट होता है। एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, यह 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, एक 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मेंबर नंबर 26। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं मेरे भाई, हो सकता है मिस हो। एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11, 12, 13, 14, 15, चलो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। क्या मिस हो सकता है, आप एक दो बार काउंट कर ले। इस तरह से अगर आपको कैलकुलेटिव देखे मेंबर फ्रेम तो आप मेंबर को काउंट कर लो। फिर से काउंट करते हैं मेंबर, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। यानी तो कंफर्म हो गया कि मेंबर्स नंबर 27 है। अब हमको ज्वाइंट से मतलब है, एक ज्वाइंट समझने को है, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, पांच ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, पांच ज्वाइंट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर फिर भी काउंट करने में अगर गलत हो गया होगा, लेकिन काउंट करने का प्रोसेस यही है मेरे भाई। अगर हम बात करें अब रिएक्शन का मेरे दोस्त, हम जानते हैं फिक्स सपोर्ट पे 3 तरह के रिएक्शन आते हैं, और यह रोलर है, रोलर पे एक तरह के रिएक्शन आते हैं, और पिन है यानी कि क्या हिंज है, हिंज पे 2 तरह के आते हैं मेरे दोस्तों, और यही रोलर पे 1 और फिक्स पे 3। फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन, वो हॉरिजॉन्टल भी मूव नहीं करेगा, ना वर्टिकल मूव करेगा, ना मूवमेंट में मूव करेगा। 3 रिएक्शन। रोलर पे एक तरह के रिएक्शन आएंगे क्योंकि मूवमेंट में मूव करेगा मेरे भाई, और वह हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, सिर्फ वर्टिकली मूव नहीं करेगा। हिंज यानी कि बोले तो हिंज पे 2 तरह के रिएक्शन, मूवमेंट में मूव करेगा लेकिन वह मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा से बेसिक तरह से आपका जब क्लासेस स्टार्ट हुई थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो बहुत ही डिस्कस किए थे। रिएक्शन 3 1 4, 4 2 6 6 7 और 3 10 आ गया। फिर से रिएक्शन 3 और 3 6 6 और 6 2 और 10। अब मेरे दोस्तों हमें डीएस से मतलब है कि 3m मेंबर आपके 27 हैं और 3z आपके 20 है, रिएक्शन आपके 10 है। डीएस मेरे दोस्तों 27 कितना होता है, 81 होता है। उधर से मेरे दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि डीएस कितना हो जाएगा, 91 माइनस डीएस की अगर बात करें दोस्तों तो आता है मेरे भाई कितना आता है, 31 डीएक्स देखने को मिलेंगे। यानी जो आपको यह फ्रेम है उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में दोस्तों 31 हो गया, 31 हो गया। समझने की कोशिश करना, इस तरह से आपको कैलकुलेटिव और इससे ज्यादा भी लेंदी देखने को मिलेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब मेंबर में इंटरनल हिंज आ जाते हैं तो क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। जब मेंबर में इंटरनल हिंज आ जाते हैं तब क्या होता है, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम जानेंगे कोई भी मेंबर में अगर इंटरनल हिंज आता है उसकी बदौलत से एडिशनल इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बाद हम चलेंगे डीएस निकालने के लिए। फिलहाल हम ये आप इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कोई भी मेंबर में अगर इंटरनल हिंज आता है उसकी बदौलत से एडिशनल इक्वेशंस क्या होते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एडिशनल इक्वेशंस क्या होते हैं, देखिए एज यू लाइक, यह एक तरह के फिक्स बीम है, समझने की कोशिश करना। एज यू लाइक
यह एक तरह के फिक्स बीम है। इस बीम में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल हिंज आ चुका है। इस बीम में इंटरनल हिंज आ चुका है मेरे दोस्तों। तो इसकी बदौलत से एक एडिशनल इक्वेशंस का डिमांड, मतलब एडिशनल इक्वेशंस आएंगे। यह एडिशनल इक्वेशन हम जानते हैं कि n-1 होता है। n क्या है? नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इस तरह के बीम में मेंबर आपको देखने में क्या नजर आ रहे हैं? यह मेरे दोस्तों यह बीम है। मेंबर आपको कितने नजर आ रहे हैं? यह बीम है, देखिए यह एक तरह के बीम है। इस बीम का इंटरनल हिंज यहाँ पर है। इस बीम में एक और आन के कनेक्ट हो। तो ये इंटरनल हिंज तब आता है जब दो मेंबर आपस में कनेक्ट हो। दो मेंबर इस तरह से कनेक्ट हो गए तो इंटरनल हिंज यहाँ पे आ चुका है। मेरे दोस्तों जब भी दो मेंबर ही कनेक्ट होंगे तभी इंटरनल हिंज आएगा। सिंगल मेंबर के साथ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ नंबर्स ऑफ मेंबर्स 1 हो गए, ये 2 हो गए, मतलब 1 1 2 हो गए, तो 2 - 1 बराबर 1। यानी मेरे दोस्तों इस तरह से एडिशनल इक्वेशंस की डिमांड अगर हम करें तो दो तरह के एडिशनल इक्वेशंस बनते हैं। अगर यही इस तरह से मेरे दोस्तों एक तरह के समझने की कोशिश करना। अभी तो फिलहाल एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन बीच में एक और तरह से मेरे भाई एक तरह के और रोलर सपोर्ट डाल दिए और उसके बाद ये इंटरनल हिंज आ गया। अब इसकी बदौलत से एडिशनल इक्वेशंस क्या होंगे वो हम समझ नहीं पाए। हम जानते हैं एडिशनल इक्वेशंस n-1 ही होता है, जहाँ n नंबर्स ऑफ मेंबर -1 ही है। मेरे भाई यहाँ पर मेंबर्स के नंबर्स कितने? एक मेंबर ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर यहाँ से यहाँ तक। मेंबर्स की नंबर्स 3 हो गए, 3 - 1 2। यानी यह एक तरह के बीम था, सिंपली सपोर्टेड बीम, बट रोलर इंटरनल है और इंटरनल हिंज भी है। तो इसकी वजह से जो एडिशनल इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे वह दो मिलेंगे। अब हम अच्छा से समझ चुके हैं एडिशनल इक्वेशंस क्या है, कैसे निकालते हैं। अब हम प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ट्रस्ट के बारे में जानेंगे, डीएस निकालना। उसके बाद ट्रस्ट पर हम डिस्कस करेंगे एक क्लास। उसके बाद हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे भाई यह एक तरह के फिक्स सपोर्ट है, समझने की कोशिश करना। इस फिक्स सपोर्ट पर एक तरह के इंटरनल हिंज देखने को मिलेंगे। तो इसका डीएस क्या है? यह एक तरह के फिक्स सपोर्ट है। इस फिक्स सपोर्ट में हमें इंटरनल हिंज मिली है, तो इंटरनल हिंज की बदौलत से डीएस क्या? हम सर जी जानते हैं डीएस बराबर 3m - 3j + r। लेकिन अगर इंटरनल हिंज आता है इसकी बदौलत से एडिशनल इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है सर, mz r और एडिशनल इक्वेशन, यही चार चीज परफॉर्मेंस इस क्वेश्चंस में कर रहा है मेरे भाई। तो जरा हम समझने की कोशिश। मेंबर्स कितने हो जाएंगे? एक मेंबर्स तो एक मेंबर, एक एक दो मेंबर हो गए। ज्वाइंट कितने हैं? एक तरह के यह ज्वाइंट है, समझने की कोशिश। यह एक तरह के ज्वाइंट है। अब मेरे दोस्तों समझने की जरा कोशिश करना कि ज्वाइंट कितने होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जरा यहाँ पर हम। चलिए मेरे दोस्तों अब हम मेंबर निकाल चुके हैं। अब हमें ज्वाइंट की रिक्वायरमेंट है। ज्वाइंट एक ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट है। जब तक ज्वाइंट नहीं होता इंटरनल ही नहीं, तो मतलब ज्वाइंट भी 3 रिएक्शन फिक्स 2 ये सपोर्ट है, 2 सपोर्ट पे 6 रिएक्शन आ जाएंगे। अब मेरे दोस्तों एक एडिशनल इक्वेशंस की डिमांड थी, वह कितना होगा? हम जानते हैं n-1 होता है। नंबर्स ऑफ मेंबर्स हमारे पास 2 हैं, 2 - 1 1 हो गया मेरे दोस्तों। तो यह डीएस कितना होगा? 3m 2 और 3z 3 रिएक्शन 6। एडिशनल इक्वेशन -1 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना का 6 - 9 + 6 - 1 में दोस्तों देखिए समझने की कोशिश करते हैं।
-1 माइनस यानी कि 6 is 12 माइनस 10 मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, यानी कि 2 आपका यह ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यह मेरे दोस्तों बीम का आ चुका है। अब हम एक फ्रेम पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश, सिर्फ इस प्रॉब्लम में एडिशनल इक्वेशन समझना था जो बहुत ही अच्छा से समझे। हमेशा याद रखें ds यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में एडिशनल इक्वेशन हम करना, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर के अलग अलग मेथड से इसको निकालने को बता, मेरे दोस्तों अलग अलग मेथड से निकालने का भी प्रोसेस, लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर है मेरे भाई। कुछ इसमें करना ही नहीं, सिर्फ अगर एक बार केयरफुली समझ जा जो बंदा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है इस टाइप्स के प्रॉब्लम को करने में, समझने की कोशिश करना है। अब हम समझते हैं एक फ्रेम के देश में। यह मेरे दोस्तों यह एक तरह के फ्रेम आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर फ्रेम स्ट्रक्चर, हाँ तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही है। इस मेंबर में एक तरह के इंटरनल हिंज देखने को मिलेंगे, ठीक। इसका ds हमें निकालना है। हमें ds इंटरनल हिंज जब भी मेंबर में आते हैं तो फॉर्मूला होता है 3m 3j प्लस r माइनस एडिशनल इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेंबर कितने हैं, एक मेंबर, दो मेंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 को मेंबर। फिर से काउंट, एक मेंबर, दो मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13 14 14 को मेंबर है। ज्वाइंट की बात बोले, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 6 7 8 9 10 11 12 ज्वाइंट 12 है। फिर से ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज्वाइंट है। रिएक्शन की बात बोले, सभी के सभी रिएक्शन फिक्स है। 3 इस पर भी रिएक्शन आएंगे, 3 इस पर भी रिएक्शन, 3 इस पर भी, 3 इस पर भी, मतलब 3 3 6 6 3 9 9 3 12 रिएक्शन देखने को मिलेंगे। बात रहा एडिशनल इक्वेशंस की, तो एडिशनल इक्वेशन सर n-1 होते हैं। यहाँ पर यह हिंज चीज से बदौलत से नंबर्स ऑफ मेंबर कितने ज्वाइंट है, एक मेंबर ये ज्वाइंट है, एक मेंबर ये ज्वाइंट है, मेंबर्स दो ज्वाइंट है, 2 - 1 1 हो जाएगा। मेरे दोस्तों इस इंटरनल हिंज से एक मेंबर ये ज्वाइंट है, एक मेंबर ये ज्वाइंट है, दो मेंबर ज्वाइंट है, 2 - 1 1 आ गया। अब हमें बहुत ही आसानी से ds निकालने को हो जाएंगे। 3m 14 3j 12 प्लस रिएक्शन माइनस में एडिशनल इक्वेशन 14 2 36 12 - 1 42 और 12 मेरे दोस्तों 54 हो जाएंगे, और उधर से 37 मतलब मेरे दोस्तों यहाँ से 17 आपको, यानी कि इस प्रॉब्लम का जो ds है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वह आपका 17 आ चुका है। अब आशा करते हैं यार बहुत ही अच्छा से आपको समझाएं, एक एक पॉइंट, एक एक टर्म्स, एक एक कंडीशन आप अच्छा से समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रस्ट के बारे में जानेंगे। सो बाय बाय।